मीटिंग्स में जब भी बैठे होते थे, ख़ास तौर पे जैसे आप यूके का ले लीजिए, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कई साल पहले की बात है जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पे आए थे, तो उसमें मीटिंग्स में जो चीज़ें बहुत क्लियरली उभर के आती थी कि जो अपने साथ वो संघ इंडस्ट्री के कुछ प्लेयर्स को लेके जाते थे, तो जो चुनिंदा होते थे ख़ास सेक्टर्स के, जो उस कंट्री और इंडिया के साथ जिनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग था, उनको बहुत बढ़ावा देते थे और उनकी कोई बात पकड़ लेते थे। उस वक्त उनको समझ आ जाती थी कि ये देश के लिए अच्छी चीज़ है, तो उसको एम्पलीफाई करते थे अपने काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये बहुत जगह जापान में भी देखा, और जापान में ख़ास तौर पे पहली विज़िट जो उनकी थी, उसमें उनकी एक बहुत बढ़िया एक उन्होंने क्लैरियन कॉल दी कि मेरे पीएमओ में मैं एक डेस्क बनाऊंगा जो जापान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस माना जाएगा। और जो उसका एक मेरे हिसाब से जो एक करंट दौड़ा उस पूरे हॉल में, उसके बाद जापान और जापान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इंडिया को एक नए तरीके से देखना शुरू किया। और उसके बाद एज यू नो लॉट ऑफ जापानीज इन्वेस्टमेंट्स फ्लो थ्रू। इवन गुजरात के चीफ मिनिस्टर के टाइम पे वो पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने डिजिटल माध्यम को उसकी पावर को समझा। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो उन्होंने सारे पंचायत, गुजरात के जितने भी उनके विलेजेस थे, सारी पंचायतों को उन्होंने वीसैट के ज़रिए, उस वक्त सैटेलाइट के ज़रिए, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, सबको जोड़ा ताकि अपने ऑफिस से बैठ के सारे विलेजेस से उनका कांटेक्ट बन सके, सब पंचायत से बात कर सकें, मुखियाओं से बात कर सकें, और जो जो उनकी इश्यूज़ थे एग्रीकल्चर के, छोटे व्यवसायों के, उसको वो अटेंड कर सकें। और वो हमने एयरटेल की तरफ से वो प्रोजेक्ट हमने गुजरात सरकार के साथ मिल के, वो देश का सारा सबसे पहला एक प्रोजेक्ट था जो कि लगाया गया। तो उसी वक्त बड़ी एक क्लियर पोजीशन थी कि टेक्नोलॉजी की जो पावर है वो ये समझते हैं।